ऑटो रिक्शा वर्कशॉप में आज हम बात करेंगे बजाज BS6 और BS7 जिसे हम OBD2 भी बोलते हैं। इस ऑटो रिक्शा में जितने भी सारे सेंसर लगे हुए हैं, सारे सेंसर को चेक करने के तरीके के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ मैकेनिक्स भाई को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि वो सेंसर से रिलेटेड जो वायर होते हैं उसे तो वो चेक कर लेते हैं, लेकिन सेंसर को कैसे चेक करें उन्हें यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब कस्टमर हमारे वर्कशॉप पे आते हैं तो हमारे जो मैकेनिक्स भाई हो जो इस सेंसर से रिलेटेड जो वायरिंग को चेक करते हैं, लेकिन सेंसर में उन्हें डाउट होता है कि हमारा सेंसर खराब है या सही है। तो यहाँ पे हमें श्योर होना चाहिए कि हमारा जो सेंसर है वो खराब है, ताकि हम ये अपने कस्टमर को बता पाए कि आपका सेंसर खराब है, आप इसे रिप्लेस करें तो आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। क्योंकि जो सेंसर हमारा होता है एक कॉस्टली प्रोडक्ट होता है। तो ये वीडियो का हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम सारे सेंसर के बारे में बात करेंगे और वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम बजाज की ऑटो रिक्शा में जितने भी सारे सेंसर एक्चुएटर लगे हुए हैं, सारे एक्चुएटर को चेक करने के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो एक मैकेनिक्स भाई के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए हम चलते हैं आपको स्क्रीन पे, अब वहाँ पे सारे सेंसर को चेक करने के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे सेंसर और एक्चुएटर को अलग अलग किया गया है। तो जितने भी बजाज ऑटो रिक्शा हमारे सेंसर लगे हुए हैं उसके डिटेल यहाँ हम देखेंगे लेफ्ट साइड में है, और जितने भी एक्चुएटर लगे हुए हैं वो उसका डिटेल हम देखेंगे यहाँ पे राइट साइड में देखने को मिल रहा है। तो जो सेंसर हमारा है वो इंजन टेम्परेचर सेंसर हो गया। उसके बाद देखेंगे हमारा 3-1 सेंसर। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्रैंक पोजीशन सेंसर। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ फ्यूल प्रेशर टेम्परेचर सेंसर, जिसे हम PT सेंसर या गैस रेट सेंसर भी बोलते हैं। उसके बाद लैम्डा सेंसर, जो कि हमारी जिसे हम ऑक्सीजन सेंसर भी बोलते हैं, जो हमारा साइलेंसर के ऊपर लगी होती है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे रोल ओवर सेंसर। तो इतने सारे सेंसर हमारे बजाज की ऑटो रिक्शा में लगी होती है। टोटल 6 सेंसर हमारी ऑटो रिक्शा में लगी होती है, जो लेफ्ट साइड में दिखाया गया है। और राइट साइड में देखेंगे तो एक्चुएटर को दिखाया गया है। जो एक्चुएटर हमारे होते हैं, जो पहला यहाँ पे देख रहे हैं वो हमारा फ्यूल इंजेक्टर, जिसे हम गैस इंजेक्टर बोलेंगे। उसके बाद हमारा पेट्रोल इंजेक्टर, जो कि हमारी थ्रॉटल बॉडी पे लगी होती है। उसके बाद ISCV, जिसे हम स्टेपर मोटर बोलते हैं, जो ये भी हमारी थ्रॉटल बॉडी पे लगी होती है। उसके बाद गैस सोलोनाइड वाल्व, जो कि हमारी हाई प्रेशर रेगुलेटर के पास लगी होती है, जहाँ पे हम गैस को रिफिल करते हैं, वहाँ पे देखेंगे ब्लैक कलर की लगी होती है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ST कॉयल हमारा है। उसके बाद देखेंगे तो हमारा स्पार्क प्लग है यहाँ पे, और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे फ्यूल पंप है। तो टोटल यहाँ पे हमें जो एक्चुएटर देखने को मिल रहा है वो टोटल 7 एक्चुएटर है हमारे बजाज के ऑटो रिक्शा में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा सेंसर क्या होता है और एक्चुएटर क्या होता है। इनमें पावर के बारे में समझ लेते हैं कि सेंसर और एक्चुएटर में क्या डिफरेंस है। तो जो सेंसर हमारा होता है वो 5 वोल्ट के रेफरेंस पे काम करता है। यानी कि हम समझें, किसी एक एग्जाम्पल को लेके हम यदि 3-1 सेंसर को लेते हैं, तो 3-1 सेंसर में देखेंगे उसमें टोटल 5 वायर लगे होते हैं। तो एक वायर में हमें 5 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगी, और जो दूसरा हमारा वायर होगा उसमें हमें एक ग्राउंड देखने को मिलेगा। बाकी की जो 3 वायर हैं, 3 वायर में हमें भी सिग्नल देखने को मिलता है, क्योंकि सिग्नल भी हमें 5 वोल्ट के रेफरेंस पे काम करता है। यानी जो सिग्नल के वायर होते हैं वो 0 से 5 वोल्ट के बीच में ये कम ज्यादा होते रहते हैं। तो सिग्नल वो अपने अनुसार वो सिग्नल को कम ज्यादा करते हैं और ECU को ये सिग्नल देते हैं हमारे वायर। तो जो हमारा सेंसर होता है वो 5 वोल्ट पे ही काम करता है। ये 5 वोल्ट के आसपास काम करेंगे। किसी में 5.5 वोल्ट होगा तो किसी में 4.5 वोल्ट होगा। इस तरह से वोल्टेज हमें सेंसर के वायर में देखेंगे जो हमारी सप्लाई वाली होती है। तो ये 5 वोल्ट के पे काम करते हैं। और जो हमारा एक्चुएटर होता है, एक्चुएटर हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई पे काम करता है। किसी एक एग्जांपल को लें, जैसे हम फ्यूल इंजेक्टर को ले रहे हैं, तो जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर होता है, आप गैस इंजेक्टर को ले लें, तो उसमें देखेंगे उसके कपलर में 2 वायर होते हैं। तो जो पहला हमारा वायर होगा वो उसमें पावर आती है, अगर उसको मेजर करें तो उसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी, और जो दूसरा वाला वायर होता है उसमें हमें ग्राउंड देखने को मिलेगा। यानी कि जो हमारे एक्चुएटर होते हैं वो 12 वोल्ट की सप्लाई पे काम करते हैं, और जो सेंसर होता है वो 5 वोल्ट की सप्लाई पे काम करता है। तो हम एक एक करके सभी सेंसर के बारे में समझेंगे कि किस सेंसर को हम कैसे चेक करें, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा सेंसर खराब है या ओके है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 3-1 सेंसर से स्टार्ट करते हैं। तो जो ये आप इमेज देख रहे हैं ये हमारा 3-1 सेंसर का इमेज है। 3-1 सेंसर हमारी थ्रॉटल बॉडी पे लगी होती है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये हमारी 3-1 सेंसर है, और ये देख रहे हैं यहाँ पे 3-1 सेंसर की इसमें पिन लगी होती है, जो जिसमें टोटल 5 पिन लगी होती है। तो हम इसे मेजर करने से पहले हम इसके डायग्राम को दिखा देते हैं वायरिंग के। तो जो इसकी वायरिंग की डायग्राम होती है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। तो ये हमारा 3-1 सेंसर का वायरिंग डायग्राम है, जिसमें वायरिंग का पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये हमारा 3-1 सेंसर है, और ये 3-1 सेंसर का हमारा कपलर है, और ये हमारे 3-1 सेंसर के जो वायर लगे हैं ये वायर के कलर को दिखाया गया डिटेल में। और यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा ECU है,
और इस ईसीयू में ये पिन नंबर को दिखाया गया है कि हमारा ये वायर ईसीयू के किस नंबर पिन से अटैच है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं हमारे पहले नंबर जो पिन है हमारी 3 1 सेंसर का, उस पे जो वायर का कलर है वो देख रहे हैं येलो पे ब्लैक कलर का वायर है। यहाँ पे देखेंगे ये पहले नंबर पिन पे जो हमारी वायर कलर है ये येलो पे ब्लैक कलर की वायर होती है, और दूसरे नंबर पिन पे देख रहे हैं ये ग्रीन कलर की वायर है, और तीसरे नंबर पिन पे देखेंगे तो यहाँ पे व्हाइट पे ऑरेंज कलर का वायर लगा होता है, और चौथे नंबर पे देखेंगे तो पिंक पे ब्लू कलर का वायर होता है, एल मतलब ब्लू कलर, और पांचवा जो हमारा पिन है उस पे पिंक पे ब्लैक कलर की वायर लगी होती है। तो ये हमारे वायर के कलर हो गए और ये पिन डिटेल्स हो गए हमारे 3 1 सेंसर पे। तो 3 1 सेंसर को चेक करने से पहले हम जो 3 1 सेंसर पर हमारे कपलर लगा होता है उस कपलर को हम इससे डिस्कनेक्ट कर देंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद आप देखेंगे 3 1 सेंसर के ऊपर हमें नंबरिंग देखने को मिलेगा। तो कपलर में हम देखेंगे जितने भी सारे हमारे सेंसर है, सेंसर के ऊपर नंबरिंग की होती है। तो किसी में हमें अल्फाबेट नंबरिंग की होती है जैसे ए बी सी डी, तो ए का मतलब हमारा 1 नंबर हो गया, बी का मतलब 2 नंबर, डी का मतलब 4 नंबर हो गया। किसी में देखेंगे एक एक से लेके 2 3 जैसे इस तरह से दिखाया गया, इस तरह से नंबरिंग की होगी हमारे 3 1 सेंसर पर ध्यान दीजिएगा। 3 1 सेंसर में और किसी में स्टार्टिंग में एक लिखा होगा और लास्ट में 4 लिख दिया गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो पहला वाला हमारा है वो पहले नंबर का पिन है, लास्ट वाला चौथे नंबर का पिन है, इस तरह से बीच में जो होगा वो दूसरा तीसरा पिन नंबर होगा। इस तरह से हम पिन नंबर को फाइंड करेंगे। तो जो हमारी इश्यू हमारी जो 3 1 सेंसर है, 3 1 सेंसर के अंदर देखेंगे तो उस पे नंबरिंग की होती है। तो उस नंबरिंग को हम पता कर सकते हैं कि कौन सा पिन नंबर किस नंबर का है। तो इसे चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी। तो मल्टीमीटर को लेंगे, तो मल्टीमीटर हम देखते हैं तो वहां पे मल्टीमीटर को हम 20 किलो ओम पे सेट करेंगे। 20 किलो ओम पे सेट करेंगे। 20 किलो ओम पे सेट करने के बाद जो हमारा मल्टीमीटर का प्रोब होता है ब्लैक और रेड वाला जो प्रोब होता है, दोनों प्रोब को एक प्रोब को हम पिन नंबर 2 पे टच करेंगे और दूसरे वाले प्रोब को हम पिन नंबर 5 पे टच करेंगे। तो कोई सा भी हमारा मल्टीमीटर का कोई सा भी किसी भी पिन पे टच कर सकते हैं। तो एक पिन को हम 2 नंबर पे टच करेंगे और दूसरे वाले पिन को हम 5 नंबर पिन पे टच करेंगे। 3 1 सेंसर के ध्यान दीजिएगा कपलर को हम रिमूव कर रहे हैं, उसके बाद हम जो 3 1 सेंसर का हमारा पिन है उस पे, क्योंकि हम सेंसर को चेक कर रहे हैं। तो 2 नंबर और 5 नंबर पे टच करेंगे तो हम देखेंगे जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो 2 किलो ओम आएगी। यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 किलो ओम आएगी तो इसका मतलब कि हमारा जो 3 1 सेंसर है वो बिल्कुल ओके है। ये जो 2 किलो ओम हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड एक स्टैंडर्ड वैल्यू बताया गया है, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे हमारे जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। तो यदि आपके एरिया का जो टेम्परेचर है यदि वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा आएगी। यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर जो है वो कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो मेजर हो रहा है जो स्टैंडर्ड वैल्यू ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। यदि आपके एनवायरमेंट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वहां पे अगर मेजर करते हैं 3 1 सेंसर को तो वहां पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो 2 किलो ओम आएगी। यदि आपके एरिया में भी टेम्परेचर ज्यादा है तो हो सकता है कि 2 किलो ओम से ज्यादा वैल्यू आए, यदि कम है तो 2 किलो ओम से वैल्यू कम आएगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ेगा। तो इस तरह से अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर करेंगे तो 2 किलो ओम आएगा। तो यदि 2 किलो ओम आता है तो हमारा जो 3 1 सेंसर है वो बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अब टेम्परेचर सेंसर के बारे में। तो यहाँ पे जो फिगर में देख रहे हैं ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है। तो टेम्परेचर सेंसर हमारा सिलेंडर ब्लॉक पे लगी होती है, जो इसका काम होता है हमारी गाड़ी को स्मूथ चलाने में हेल्प करता है। तो इसे मेजर करने के लिए हम सबसे पहले इसके वायरिंग को समझ लेते हैं। तो इसमें जो होते हैं वायरिंग वो टोटल 2 वायर लगे होते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो फिगर डायग्राम दिखाया गया है, डायग्राम देख रहे हैं इसमें 2 वायर है, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये हमारा 3 1 सेंसर है, और ये हमारा 3 1 सेंसर का कपलर है, और ये हमारी ईसीयू है, और इस पे पिन नंबर को दिखाया गया, इसमें 44 और 19 नंबर पिन दिखाया गया ईसीयू का। तो जो हमारी पहली नंबर पिन पे होती है उसकी जो वायर कलर होती है ये येलो पे व्हाइट कलर की वायर होती है, और जो दूसरी नंबर पिन पे होती है वो येलो पे ब्लैक कलर की वायर होती है। तो इसे चेक करने के लिए हम सबसे पहले हम जो कपलर होता है कपलर को हम 3 1 जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है उससे डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे 20 किलो ओम पे। 20 किलो ओम पे मल्टीमीटर को सेट करेंगे। उसके बाद मल्टीमीटर के एक प्रोब को पिन नंबर 2 पे 1 पे टच करेंगे और दूसरे को 2 पे टच करेंगे। तो जो वहां पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा मल्टीमीटर पे वो 10 किलो ओम आएगा। 10 किलो ओम यदि हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब हमारा 3 1 सेंसर हमारा टेम्परेचर सेंसर ओके है। ये जो रेजिस्टेंस आएगी ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगी जैसा मैंने बताया। तो यदि 10 किलो ओम आती है तो इसका मतलब हमारा टेम्परेचर सेंसर है बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीमीटर को सेट करेंगे 20 किलो ओम पे सेट करेंगे। जो फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे ये भी हमारा मल्टीमीटर 20 किलो ओम पे सेट है। देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीमीटर का जो प्रोब है ये 20 किलो ओम पे सेट है, और मल्टीमीटर के एक प्रोब को पिन नंबर 1 पे और दूसरे वाले प्रोब को हम पिन नंबर 2 पे टच करेंगे।
तो जो हमारा मल्टीमीटर का प्रोब होता है ब्लैक और रेड कलर का, तो किसी भी प्रोब को किसी भी पिन पे हम टच कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो जैसे टच करेंगे तो मैं देखेंगे मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे हमें 10 किलो ओम देखने को मिलेगा, जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा जैसा मैंने बताया। तो यदि इतनी वैल्यू आती है तो हमारा टेम्परेचर सेंसर जो है बिल्कुल ओके है। अब आगे हम बात करेंगे O2 सेंसर के बारे में। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये इमेज हमारा ये O2 सेंसर का है, जो कि हमारे साइलेंसर के ऊपर लगी होती है। तो ये अब इसे मैं आपको इमेज दिखा दूं, इसका जो इमेज हमारा यहाँ पे है ये हमारा O2 सेंसर का है। तो O2 सेंसर को मेजर करने से पहले मैं O2 सेंसर के डायग्राम के बारे में समझा दूं। ये हमारा O2 सेंसर का वायरिंग डायग्राम है। तो जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हमारा O2 सेंसर है और ये हमारा O2 सेंसर का कपलर है, जिसमें टोटल हमारे 4 वायर लगे होते हैं O2 सेंसर में, और ये हमारे ECU को दिखाया गया और ECU के पिन नंबर को दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो हमारा पहला पिन नंबर देखेंगे उसमें ब्लैक कलर की वायर लगी, उसके बाद देख रहे हैं ग्रे कलर की वायर है, उसके बाद व्हाइट कलर की वायर और लास्ट देख रहे हैं रेड कलर की वायर होती है। तो इसे चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को सेट करते हैं, 200 ओम पे सेट करेंगे। 200 ओम पे सेट करेंगे, उसके बाद मल्टीमीटर के एक प्रोब को पिन नंबर 1 और दूसरे वाले प्रोब को पिन नंबर 2 पे टच करेंगे। तो वहाँ पे में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो 9 ओम आएगी। यदि 9 ओम आती है तो इसका मतलब हमारा जो O2 सेंसर है वो बिल्कुल ओके है। ध्यान दीजिएगा ये जो 9 ओम की वैल्यू है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। जैसा कि मैंने बताया O2 सेंसर को चेक करने का तरीका, तो मैं आपको ये फिगर के माध्यम से दिखा दूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम मल्टीमीटर को सेट करते हैं 200 ओम पे, जैसा यहाँ दिखाया गया मल्टीमीटर को इमेज को, और उसके बाद मल्टीमीटर के एक प्रोब को पिन नंबर 1 पे टच करेंगे और दूसरे वाले प्रोब को पिन नंबर 2 पे टच करेंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो 9 ओम के आएगी। तो ये जो वैल्यू आएगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी। यदि इतनी वैल्यू आती है तो इसका मतलब हमारा जो O2 सेंसर है वो बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, हम अब क्रैंक पोजीशन सेंसर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो इमेज देख रहे हैं ये हमारा क्रैंक पोजीशन है, जो फ्लाईव्हील के अंदर स्टेटर कॉइल के पास लगी होती है। तो ये हमारा क्रैंक पोजीशन सेंसर हो गया। और इमेज मैं इसको दिखा दूं तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा क्रैंक पोजीशन लगा होता है, जिसे हम पिकअप कॉइल भी बोलते हैं, जिसका काम होता है कि हमारा जब पिस्टन टॉप पे पहुंचे तो उस टाइम ये हमारे ECU को सिग्नल देता है और ECU उसी टाइम हमारे ST कॉइल को पावर सप्लाई देता है, यानी कि जो ग्राउंड वाली वायर होती है उस वायर को ये ग्राउंड करता है, जिससे हमें पावर आगे स्पार्क प्लग में पहुंचती है। तो मैं इसे चेक करने से पहले मैं इसकी वायरिंग डायग्राम को दिखा दूं, इसकी जो वायरिंग होती है किस प्रकार की होती है। तो जो इसकी जो वायरिंग होती है वो देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा पिकअप कॉइल की वायरिंग है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा स्टेटर कॉइल है और उसी के पास में हमारी पिकअप कॉइल लगी होती है, जो दिखाएगा यहाँ पे। पिकअप कॉइल में कुल 2 वायर लगे होते हैं। तो जो पहली वायर होती है व्हाइट पे ग्रे कलर की वायर होती है और जो दूसरी वायर होती है वो व्हाइट पे रेड कलर की वायर होती है। ये वायर आगे जाके जहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो स्टेटर कॉइल का तीनों येलो वाला वायर होता है उसी कपलर के साथ एक और कपलर लगा होता है। तो उसी कपलर में देखेंगे तो वहाँ पे टोटल आपको 3 वायर देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप कपलर को डिस्कनेक्ट करेंगे तो उसमें टोटल 3 वायर देखने को मिलता है। तो उसमें से जो एक वायर होता है वो न्यूट्रल वाला वायर होता है, बाकी जो 2 वायर होते हैं वो हमारे पिकअप कॉइल को वायर होते हैं। जो न्यूट्रल वाला वायर होता है वो ग्रीन कलर का वायर होता है और जो न्यूट्रल वाला और बाकी जो वायर हमारे होते हैं पिकअप कॉइल के वो व्हाइट पे ग्रे और व्हाइट पे रेड कलर के वायर होते हैं। तो इसी वायर को हम चेक करेंगे, तो हम कपलर को डिस्कनेक्ट करेंगे तो जो हमारी पिकअप कॉइल की तरफ जो वायर जा रही है उस कपलर में हम चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे 2 किलो ओम पे, 2 किलो ओम पे सेट करेंगे और मल्टीमीटर के एक प्रोब को पिन नंबर 1 पे टच करेंगे और दूसरे वाले प्रोब को पिन नंबर 2 पे टच करेंगे। तो देखेंगे वहां पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो 370 से 450 के बीच आएगी। यदि इतनी वैल्यू आती है तो इसका मतलब कि हमारा जो हमारा जो पिकअप कॉइल है वो बिल्कुल ओके है। तो इसको हम इमेज के माध्यम से दिखा दूं आपको। तो अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो हम हमारा सेट है मल्टीमीटर वो 2 किलो ओम पे सेट है और मल्टीमीटर के एक प्रोब को पिन नंबर 1 पे टच करेंगे और दूसरे वाले प्रोब को पिन नंबर 2 पे टच करेंगे। तो जो वैल्यू देखेंगे रेजिस्टेंस की वो 370 से 450 के बीच आएगी। 370 से 450 के बीच यदि कोई भी वैल्यू आती है तो हम समझेंगे कि हमारा जो पिकअप कॉइल है वो बिल्कुल ओके है। आगे हम बात करेंगे अब रोल ओवर सेंसर के बारे में। तो यहाँ जो आप इमेज देख रहे हैं ये हमारा रोल ओवर सेंसर का है और जो कि हमारी ब्लैक कवर इंजन के केबिन में देखेंगे तो जो ब्लैक कवर लगी होती है, जैसे हम ब्लैक कवर को खोलेंगे तो उसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे हमें रोल ओवर सेंसर देखने को मिलेगा। तो रोल ओवर सेंसर का काम क्या होता है, जो रोल ओवर सेंसर हमारा होता है वो जब गाड़ी हमारी डिसबैलेंस होती है या कभी एक साइड में ज़्यादा झुकाव होती है तो उस केस में गाड़ी में कोई नुकसान हो, गाड़ी जो जैसे ही ज़्यादा झुकाव हो तो गाड़ी हमारी बंद हो जाए, तो उस केस में इसका हमारा रोल ओवर सेंसर का यूज किया जाता है, ताकि गाड़ी जैसे ही हमारा एक साइड या किसी भी साइड लेफ्ट या राइट साइड में ज़्यादा झुकाव हो तो उस केस में गाड़ी को ये सिग्नल हमारा जो रोल ओवर सेंसर होता है ये ECU को देता है। तो उस टाइम हमारा ECU पावर की सप्लाई को रोक देता है, हमारी गाड़ी बंद हो जाती है।
तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये हमारा रोल नंबर सेंसर है और इसमें जो वायर होते हैं टोटल 3 वायर होते हैं। 3 वायर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो पहला हमारा जो वायर होता है वो ब्राउन पे ग्रे कलर की वायर होती है, दूसरी जो येलो पे ब्लैक और जो तीसरी वायर होती है रेड पे ब्लू कलर की वायर होती है। तो इसमें कोई भी कॉइल नहीं लगा होता हमारे रोल नंबर सेंसर में। बेसिकली एक ये स्विच की तरह काम करता है, तो इसलिए हम इसकी कोई चेकिंग का मेथड नहीं है, तो इसे हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये एक स्विच है और ये एक स्विच की तरह काम करता है। तो आगे हम बात करेंगे अब गैस रेल सेंसर, जिसे हम पीटी सेंसर भी बोलते हैं, जो कि हमारा लो प्रेशर रेगुलेटर जहाँ पे लगा होता है उसके सामने ये पाइप के थ्रू ये जुड़ी होती है। तो यहाँ पे जो हमारा ये पीटी सेंसर है, इसमें जो टोटल वायर लगे होते हैं वो 4 वायर लगे होते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये हमारे जो गैस होती है सीएनजी हो या फिर एलपीजी हो, उसके प्रेशर और टेम्परेचर को मेजर करती है और टेम्परेचर प्रेशर को मेजर करके ईसीयू को सिग्नल देती है और ईसीयू उस सिग्नल के अनुसार हमारी फ्यूल और एयर के मिक्सचर को कम ज़्यादा करती है। तो ये हमारा पीटी सेंसर का काम हो गया। तो अब हम इसके वायरिंग को समझेंगे, उसके बाद हम इसे चेक करने का प्रोसेस समझेंगे। तो जो इसकी वायरिंग होती है वो देखेंगे। इसकी जो वायरिंग होती है यहाँ पे इस तरह से है और ये जो हमारा है ये हमारा पीटी सेंसर हो गया और ये हमारे वायर हो गए 4 और इसके कलर को दिखाया गया यहाँ पे और ये हमारा ईसीयू हो गया। तो इसकी जो वायर होती है देखेंगे, जो पहले नंबर पिन पे जो वायर लगी है ये येलो पे ब्लैक कलर की वायर है पहले नंबर पिन पे, और जो दूसरे नंबर पिन पे लगी होती है वायर वो येलो पे ग्रे कलर की वायर होती है और जो तीसरे नंबर पिन पे होती है वो हमारी ब्लैक पे वायलेट कलर की वायर लगी होती है और जो चौथे नंबर पिन पे होती है वो हमारी रेड पे ब्लू कलर की वायर लगी होती है। तो इसे चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को सेट करते हैं, 20 किलो ओम पे सेट करेंगे। उसके बाद हम मल्टीमीटर के प्रोब को एक नंबर पिन पे जो हमारा येलो पे ब्लैक कलर की वायर है उस पे टच करेंगे और दूसरा जो हमारा प्रोब है वो पिन नंबर 3 पे जो कि हमारी ब्लैक पे वायलेट कलर की वायर है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें हम पीटी सेंसर के अंदर जो पिन लगी है उस पिन पे टच करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे जो हमारा कपलर लगा होता है उस कपलर को डिस्कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो पीटी सेंसर का जो हमारा पिन है उस पे टच करेंगे, यानी पिन नंबर 1 और 3 पे टच करेंगे। जब पिन नंबर 1 और 3 पे टच करेंगे तो हम देखेंगे जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 10 किलो ओम आएगी, जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। 10 किलो ओम यदि वैल्यू आती है तो इसका मतलब हमारा जो पीटी सेंसर है वो बिल्कुल ओके है। इसे हम इमेज के माध्यम से दिखा दे तो देखेंगे अब यहाँ पे ये दिखाया गया है, जैसा मैंने बताया कि मल्टीमीटर को सेट करेंगे हम 20 किलो ओम पे। उसके बाद मल्टीमीटर के एक प्रोब को पिन नंबर 1 और दूसरे वाले प्रोब को पिन नंबर 3 पे टच करेंगे। तो ब्लैक या रेड वाले किसी भी पिन को किसी पिन नंबर पे टच कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो 10 किलो ओम आएगी, जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। यदि इतनी वैल्यू आती है तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो काफी यूजफुल रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।